स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों ये बात तो हम सब जानते थे कि कनाडा के पॉलिटिकल सिस्टम में अगर आप देखोगे तो खालिस्तानी विचारधारा के जो लोग हैं वो आपको ऑलरेडी देखने को मिल रहे थे। जैसे जगमीत सिंह हो गया, उनकी पार्टी हो गई, जस्टिन ट्रूडो भी अगर आप देखोगे तो लगातार यहाँ पर खालिस्तानी विचारधारा को सपोर्ट करते रहते हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये अब सामने निकल कर आई है कि कनाडा के जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जिनकी जिम्मेदारी है लॉ को प्रोटेक्ट करना, जैसे कि पुलिस हो गई, कनाडा की पुलिस, वहां पर भी आपको खालिस्तानी विचारधारा के लोग देखने को मिलेंगे। और आप सोच के देखिए, अगर ऐसा होता है तो कैसे वहां पर रह रहे बाकी के जो लोग हैं उनको जस्टिस मिल पाएगा। ये आप खबर देख सकते हो, जो चीजें सामने आ रही हैं, दैट इज कैनेडियन कॉप पार्ट ऑफ खालिस्तानी अटैक ऑन हिंदू टेम्पल इन ब्रैम्पटन सस्पेंडेड। तो हुआ क्या, आपने सुना होगा, कल जो है कनाडा में एक खबर आ रही थी कि वहां पर हिंदू टेम्पल के बाहर जो खालिस्तानी लोग हैं वो प्रोटेस्ट करने आ गए और काफी ज्यादा यहां पर झड़प देखने को मिला। और वो जो खालिस्तानी प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें ऑफ ड्यूटी एक कनाडा का पुलिस ऑफिसर भी था, और उसके बारे में हम देखेंगे। और साथ ही साथ जस्टिन ट्रूडो ने कैसे यहां पर खालिस्तानियों को और ज्यादा एम्बोल्डन किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो नया बैच है वो 11 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। और अगर आप 2027 के लिए भी बैच लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। सभी के लिंक दिए हैं कमेंट सेक्शन में। आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, मैं आपको बता दूं, यहां पर अगर आप देखोगे कनाडा के ओंटारियो स्टेट में यहां पर, और वहां पर आपको पता है ये है आपका टोरंटो, और ग्रेटर टोरंटो का ही पार्ट है, दैट इज ब्रैम्पटन जिसको कहा जाता है। तो वहां पर आपको याद होगा जो खबरें आ रही थी कि टेम्पल के बाहर जो हिंदू डिवोटीज हैं उनके ऊपर अटैक किया गया। यहां पर अचानक से ये जो खालिस्तानी लोग हैं वो प्रोटेस्ट करने आ गए। मतलब आप सोच सकते हो कि आखिरकार क्या जरूरत थी उन लोगों को टेम्पल के बाहर प्रोटेस्ट करने की, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लगातार ये बोला जा रहा था कि जो हिंदू डिवोटीज हैं उसमें महिलाएं थीं, बच्चे थे, उनके ऊपर अटैक किया गया। सोच के देखिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ पर जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था खालिस्तानी लोगों के द्वारा, उसमें एक पुलिस ऑफिसर का नाम सामने आया है। और आप देख सकते हो इसका नाम है हरिंदर सोही। और हरिंदर सोही बेसिकली सर्जेंट पोस्ट पर है कैनेडियन पुलिस में। और जब वीडियो सामने आए तो पता चला कि जो प्रोटेस्ट हो रहा था, आप देख सकते हो यहां पर ये वाला जो पिक्चर है, खालिस्तानी झंडा लेकर वो भी प्रोटेस्ट कर रहा था, और कहीं ना कहीं उसने भी अटैक किया है हिंदू लोगों के ऊपर। तो ये काफी बड़ी शॉकिंग खबर है। और ऑब्वियस सी बात है, जब वीडियो सामने आया तब तो कनाडा की पुलिस को एक्शन लेना ही था, और इसी की वजह से उन्होंने अभी के लिए हरिंदर सोही को सस्पेंड कर दिया है। यहां पर जो पील रीजनल पुलिस है उन्होंने खुद इस चीज को माना है कि जो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है इसको देखते हुए साफ पता चलता है कि जो पुलिस ऑफिसर था वो ऑफ ड्यूटी था और उसने इस डेमोन्स्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया है, और उसी की वजह से यहां पर उसको सस्पेंड किया जा रहा है इन अकॉर्डेंस विद दी कम्युनिटी सेफ्टी एंड पुलिसिंग एक्ट। मतलब कि आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है इस तरह से करेगी। मतलब ऐसे लोग उसके अंदर शामिल हैं जो खुद ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या हालत हो रहा होगा इस समय कनाडा का। और साथ ही साथ वहां की पुलिस का यह भी कहना है कि हम इन सारी चीज़ों को और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ताकि इसके बारे में पता लगाया जा सके, और जो भी डिटेल सामने आएगा वो कनाडा की पुलिस बताएगी। लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 3 लोगों को अरेस्ट किया गया, क्योंकि कल जो भी कुछ हुआ था यहाँ पर हिंदू डिवोटीज और खालिस्तानी लोगों के बीच में, उसमें अगर आप देखोगे तो यहां पर हिंदूज के द्वारा भी फिर प्रोटेस्ट किया गया कि आखिरकार क्यों उनको इंटिमिडेट किया जा रहा है, क्यों उनको यहां पर परेशान किया जा रहा है। और उसी के बाद अगर आप देखोगे तो कनाडा की पुलिस को एक्शन लेना पड़ा और 3 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिनके नाम आप देख सकते हो, दिलप्रीत सिंह बोन्स, और इसका नाम है विकास, और साथ ही साथ तीसरा है अमृतपाल सिंह। ये कनाडा की पुलिस का कहना है कि हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया। लेकिन यहां पर पहली बार आपको देखने को मिलेगा भारत की
तरफ से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी शायद डायरेक्टली इस चीज के बारे में जिक्र किया है, क्योंकि अभी तक अगर आप देखोगे तो मिनिस्ट्री वगैरह की तरफ से ऑफिशियल बयान आ रहे थे। आप देख सकते हैं कल जो भी कुछ हुआ था इसको देखते हुए नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट था और उन्होंने कहा, आई स्ट्रांगली कंडेम द डेलिब्रेट अटैक ऑन हिंदू टेंपल इन कनाडा। और साथ ही साथ उनका कहना था कि जिस तरह से कावर्डली अटेम्प्ट किया जा रहा है हमारे डिप्लोमेट्स को परेशान करने का, इंटिमिडेट करने का, ये काफी ज्यादा शॉकिंग है। और इस तरह की जो वायलेंस है ये कहीं ना कहीं भारत का जो रिजॉल्व है उसको वीक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम यहां पर कमजोर नहीं होंगे और हम एक्सपेक्ट करते हैं कनाडा की सरकार से कि वो जस्टिस दिलाए और जो रूल ऑफ लॉ है उसको अपहोल्ड करें। और दूसरी तरफ यहां पर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी कहा था कि काफ़ी ज़्यादा हम परेशान हैं जो भी कुछ इस समय हो रहा है और हमारे जो इंडियन नेशनल्स हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का सवाल है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो वर्शिप वाले प्लेसेस हैं कनाडा के अंदर वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए ताकि इस तरह की जो अटैक है और जो प्रोटेस्ट है वो दोबारा ना हो सके। खैर, क्वेश्चन यहाँ पर फाइनली ये बनता है कि क्या खालिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन हो चुका है कनाडा की पुलिस ने, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो कैनेडियन एमपी हैं, इंडियन ओरिजिन के एमपी हैं चंद्रा आर्या, उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया और उन्होंने यहां पर बताया कि किस तरह से जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको सप्रेस किया जा रहा है और साथ ही साथ जो एक्सट्रीमिस्ट है कनाडा के अंदर उनको फ्री पास मिल रहा है। उन्होंने यहां पर बताया कि एक रेड लाइन क्रॉस हुआ है, क्योंकि अभी तक शायद उनको लग रहा था कि सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ही खालिस्तानी विचारधारा है और जो पुलिस है, जो पूरा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उसमें शायद अभी तक खालिस्तानी विचारधारा नहीं होगी। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद से उनका भी काफ़ी हद तक ये मानना है कि खालिस्तानी विचारधारा एनफोर्समेंट एजेंसीज के अंदर भी एंटर कर गई है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप देखोगे सोशल मीडिया से लेकर हर जगह यहाँ पर कई सारे पोस्ट में ये कहा जा रहा है कि कैनेडियन पुलिस डिस्क्रिमिनेट कर रही है। जो मैं आपको बता दूं, जो हिंदू डिवोटीज और जो खालिस्तानी लोगों के बीच में झड़प चल रही थी तो वहां पर कनाडा की पुलिस भी पहुंच गई। तो वहां पर भी कई बार अगर आप वीडियोस देखोगे जो चल रहा है सोशल मीडिया पर, उसमें साफ साफ देखने को मिल रहा था कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो भी काफी हद तक भेदभाव कर रहे हैं। मतलब हिंदूज के खिलाफ तो बड़ा एक्शन ले लेते हैं, लेकिन वहीं जो खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स हैं उनको किड ग्लोव्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो ये ऑब्वियस सी बातें नहीं होना चाहिए। और कई सोशल मीडिया में लोगों का यह भी कहना था कि चाहे जस्टिन ट्रूडो हो या फिर जो अपोजिशन के लीडर हैं इस समय पॉलीवेयर, दोनों ने ही यहाँ पर खालिस्तानियों का नाम नहीं लिया। मतलब ये साफ दिख रहा था वो खालिस्तानी झंडा लिए हुए थे, उन्होंने अटैक किया टेंपल के बाहर, लेकिन दोनों ने ही यहाँ पर कहीं पर भी खालिस्तानी इसका नाम नहीं लिया। और आप देखोगे जस्टिन ट्रूडो का जो ट्वीट आया था, उन्होंने सिंपली ये कह दिया कि जो वायलेंस हुआ है वो अनएक्सेप्टेबल है और हर एक कैनेडियन को राइट है टू प्रैक्टिस देयर फेथ फ्रीली एंड सेफली, और यहाँ पर जो पुलिस है वो एक्शन लेगी। बस उन्होंने ये कहा। उनको भी यहाँ पर साफ साफ कहना चाहिए कि जब खालिस्तानी की तरफ से अटैक हुआ है तो उनका नाम यहाँ पर लिखना चाहिए, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिखा है। खैर, आपको पता ही इलेक्शंस वगैरह आने वाले हैं, उसके बाद सपोर्ट चाहिए होगा। क्वेश्चन यहां पर यह बनता है कि कैसे ट्रूडो ने एम्बोल्डन किया है, जो खालिस्तानीज हैं उनको और ज्यादा पनाह दी है, ये एक बड़ा सवाल बनता है। तो मैं आपको बता दूं, ये चीज अब काफी हद तक सभी लोग मानने लग गए हैं कि जस्टिन ट्रूडो वोट पाने के लिए कहीं ना कहीं खालिस्तानीज को अपीस करते हैं और जिस तरह से पैट्रोनाइज किया जा रहा है खालिस्तानीज को, इसी का नतीजा है कि आज के डेट में ये जो खालिस्तानीज हैं वो इंडियन डिप्लोमेट्स के अलावा जो कैनेडियन हिंदूज हैं उनके ऊपर भी अटैक करने लगे हैं। मैं आपको एक बड़ा एग्जांपल बताता हूं। खुद कनाडा के अंदर देखोगे वहां का न्यूज़पेपर है नेशनल पोस्ट, कनाडा का न्यूज़पेपर है, और रिसेंटली उनके द्वारा एक आर्टिकल लिखा गया था, उसके अंदर उन्होंने कहा कि ट्रूडो का जो डिसीजन रहा है, जिस तरह से वो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट को अपीस किए हैं, ये कहीं ना कहीं उनके इग्नोरेंस को दिखाता है और दिखाता है कि वो अपने पॉलिटिकल गेन का फायदा उठाना चाहते हैं। एंड स्पेशली क्योंकि भारत ने बार बार और कई दशकों से, ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी की जो सरकार है अभी भारत के अंदर, उनकी तरफ से बोला गया है, कई दशकों से अगर आप देखोगे इंदिरा गांधी जी के समय से ही यहां पर भारत बार बार वार्निंग देता आया कनाडा को कि आप खालिस्तानीज को एक तरह से अपीज मत करिए, ये गलत होगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। और इसी का नतीजा था, आपको याद होगा, एयर इंडिया की जो बॉम्बिंग हुई थी 1985 में, ये अभी तक का डेडलीस्ट अटैक था कनाडा के अंदर, आप समझिए। तो वो भी तो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। फिर इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताता हूं। एक रिपोर्ट भी सामने आया था, पब्लिक सेफ्टी कनाडा रिपोर्ट, जिसके अंदर खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म को टॉप 5 होम ग्रोन टेररिज्म थ्रेट बताया गया था। उसके बावजूद भी यहां पर कनाडा की किसी भी सरकार ने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताता हूं। इंडियन ओरिजिन पॉलिटिशियन रह चुके हैं
उज्जवल दोसांझ, ये बेसिकली क्या है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे ट्रूडो के लिबरल पार्टी के साथ ही। मतलब आप समझिए 2009 से 11 के बीच में जो है 2 साल के लिए ये ट्रूडो के साथ ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो इन्होंने काफ़ी हद तक जस्टिन ट्रूडो को समझाने की कोशिश की थी कि कहीं ना कहीं आपको खालिस्तानी विचारधारा को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और इन्होंने बयान भी दिया है रिसेंटली न्यूज़पेपर के अंदर कि मैंने उनसे डायरेक्टली बातचीत भी की थी काफ़ी पहले और उनको समझाया भी था, लेकिन वो समझने के लिए रेडी नहीं थे। उनका ये मानना है कि 2 कारणों की वजह से जस्टिन ट्रूडो कहीं ना कहीं खालिस्तानीज़ को सपोर्ट करते हैं। एक तो मेन यहाँ पर कारण यह है कि ट्रूडो को लगता है कि यहाँ पर जो सिख हैं, जो एक तरह से सिख रह रहे हैं, वो सभी खालिस्तानी हैं। जो भी टेंपल में जाते हैं, एक्चुअली कनाडा में गुरुद्वारा को भी टेंपल कहा जाता है, तो वो जो भी वहाँ पर जाते हैं वो सभी सिख हैं और सभी खालिस्तानी हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। यहाँ पर जो दोसांझ हैं, जो कि एक मॉडरेट सिख आप कह सकते हो, जो बिल्कुल भी खालिस्तानीज़ को सपोर्ट नहीं करते। इनफैक्ट दोसांझ के ऊपर भी अटैक किया गया। मतलब सोचिए, खालिस्तानीज़ ऐसे हैं जो अपने ही सिख भाई बंधुओं के ऊपर भी अटैक कर देते हैं अगर उनकी विचारधारा को नहीं माना जाता। तो इससे आपको समझ में आएगा कि जो भी सिख है ना कनाडा के अंदर भी, ऐसा नहीं है कि आप सभी को खालिस्तानीज के अंदर कैटेगराइज कर दोगे। मतलब मेजॉरिटी ऑफ देम अगर आप देखिए तो वो मॉडरेट हैं, वो बिल्कुल भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन जस्टिन ट्रूडो के मन में बार बार यही चलता है कि जो भी सारे के सारे जो सिख हैं वो खालिस्तानीज हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं वोट बैंक के चलते वो यहाँ पर उनको सपोर्ट करते रहते हैं। और क्या है कि खालिस्तानीज बार बार अपनी आवाज़ को उठाते रहते हैं, कोई भी उनके खिलाफ बोलना नहीं चाहता, जिसकी वजह से यहाँ पर एक परसेप्शन ये जाता है कि सभी सिख जो हैं, जो कनाडा में रह रहे हैं, वो खालिस्तानी विचारधारा को मानते हैं। लेकिन ये, जैसा मैंने आपको बोला, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये एक मेन कारण है। अब देखते हैं इसको लेकर क्या होता है, क्योंकि अब बहुत बड़ी चीज़ हो चुकी है और आपने देखा ही है, जैसा कई लोगों का कहना है कि रेड लाइन क्रॉस हो गया है। वो देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो अपना जो स्टैंड है वो यहाँ से चेंज करते हैं नहीं करते हैं। बहुत कम चांसेस हैं ऐसा, बट वो देखने वाली बात होगी। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो पृथ्वी पर सिरोही पॉइंट आपको कहां पर देखने को मिलेगा इन 4 ऑप्शन में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।